हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 का लगातार ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं दोस्तों। 1 2 3 4 लगातार शुरू किए हैं, जिसमें इसमें है सबका बता रहा हूं। और चलिए शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। हाँ, टिक करना है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, रेशियो प्रोपोर्शन यूनिटरी मेथड सारा का है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, टाइम बर्बाद नहीं करते हुए दोस्तों। क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ना, तो जिससे जल्दी बनेगा ना वही वाला फॉर्म लगाएंगे, वही वाला प्रोसेस लगाएंगे। नंबर 1, द रेशियो 90:105 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब 92 कितना है, 92 और बटन में है कितना, 115। दोस्तों रेशियो का मतलब बटन में ही होता है, तो हमको सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है। ये कटेगा किससे अभी पता नहीं चल रहा है। 9 2 11, देखिए पता ही नहीं चल रहा किससे कटेगा, तो दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं, पता चल जाए किससे कटने वाला है ये। जब भी पता नहीं चलेगा तो आप एचसीएफ निकाल लेना। 1 से चलेगा 92, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, हो जाएगा ना। 9 2 3 2 5 और 9 2 11। उसके बाद ये 92 एचसीएफ निकालने जानते हो, ये वाला आप यहाँ पढ़ते हैं। तो ये हमको चले जाएगा 3 चौक 4 से चला लेते हैं, 4 3 12 का 2 में 1, 4 2 8 1 9। इसका मतलब हमको एचसीएफ कितना आया, ये वाला एचसीएफ होता है। देखिए इसलिए पता नहीं चल रहा था, ये एक्चुअल में 23 से कटेगा, तो 23 से ऊपर में भी डिवाइड करेंगे, 23 से नीचे भी डिवाइड करेंगे। तो 23 से डिवाइड करेंगे तो ये अभी यहाँ चलाए थे 4 बार में होगा, और 23 से नीचे में चलाएंगे तो दोस्तों 5 बार में चल जाएगा। 5 3 15, 5 2 10 11 सही हो जाएगा। तो 4/5 हम ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा एक्चुअल में 4/5 आया, नहीं 4:5 आया। तो ऑप्शन में हमारा डी था। समझ में आया होगा। जब भी आपको किससे कटेगा पता नहीं चलेगा ना, तो वो आपको एचसीएफ निकालना पता चल जाएगा। वैसे यहाँ पता नहीं चल रहा था, इसलिए ऐसा किए हैं। जिसमें पता चल जाएगा तो नहीं करेंगे एचसीएफ, तब भी हो जाएगा। इफ 57, देखिए रेशियो है तो बटम है, और प्रोपोर्शन है तो इक्वल टू, यहाँ दिया 51/85, ये है ना द वैल्यू ऑफ एक्स। बनाने का बहुत सारा मेथड है। हमको इसमें क्या हुआ, इसमें क्या है, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें पता ही नहीं चल रहा कि टेबल में क्या है। तो ई इंटू ई इक्वल टू होता है ई इंटू ई। तो 51 इंटू एक्स, तो 51x, और इधर हो जाएगा 85 इंटू इतना 57, 57 इंटू 85। हम बोले थे जो सबसे बढ़िया सटीक मेथड और जल्दी बनेगा ना वही लगाएंगे, है ना। किसी में यूनिटरी लगा देंगे, किसी में रेशियो प्रोपोर्शन वाला मेथड। देखिए 51 इसमें मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो 51 डिवाइड में। 17 से कटेगा, 17 या 51, 17 5 85, 5 7 5 12, 3 से कट जाएगा 12, 3 1 जा 3, यहाँ 2 बचेगा, तो 27, 3 9 जा 27। एक्स इक्वल टू 19 5 95, 95 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, दूसरा नंबर का 95 ए में था, सेकेंड का हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 3 कितना है, 25 रेशियो है 35। दोस्तों हम क्वेश्चन नहीं बता रहे क्योंकि ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं, तो फटाफट करना पड़ रहा है। आप भी ऐसा सोचिएगा। अभी बताए थे ई इंटू ई इक्वल टू ई इंटू ई, एक्स निकालना है, तो 25x इज इक्वल टू 45 इंटू 35। एक्चुअल में देखिए बहुत सारा बच्चा ना इसको मल्टीप्लाई पहले कर देंगे फिर डिवाइड करेंगे, नहीं ऐसा मत कीजिएगा। आंसर तो वैसे भी आएगा, लेकिन आपको खाली टाइम बर्बाद होगा उसमें। 25 इधर डिवाइड में, एक्चुअल में ये कट जाएगा, जैसे यहाँ भी हम मल्टीप्लाई नहीं किए थे। मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम फंस जाइएगा। 5 5 जा 25, 5 7 जा 5 9 जा, तो देखिए इसमें आराम से कट जाएगा। 9 7 जा 9 7 63, 63, 63 ऑप्शन में देख लेते हैं 3 नंबर में। तो ए नंबर है 3 का भी। आगे चलते हैं, और भी थोड़ा सा। अच्छा कोई बच्चा आज कमेंट किया था कि सर तेज बताते हैं बहुत है, क्या कर सकते हैं यार। नंबर 4, देखिए 4:5 है इज इक्वल टू x/35। इसमें देखिए ऐसे भी बन जाएगा, इसमें ऐसे भी बन जाएगा। 5 को 7 बार में मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35, तो 4 7 जा 7, 7 4 जा 28, इसका मतलब 28 होगा, ऑप्शन में है। तो क्या नंबर है, 4 नंबर का 28 सी में है। ये ऐसे बन गया, मतलब इसको पढ़े टेबल में, इस बार नहीं हो रहा था ऐसा, इसलिए उसमें मल्टीप्लाई करें हैं। अब तो सर इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कर देते हैं। देखिए अभी बताए ई इंटू ई होता है, ई इंटू ई, तो 5 इंटू एक्स 5x, और इधर है 35 इंटू 4,
तो x इक्वल टू इधर 35 इंटू 4/5 जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था। 5 7 जा तो 7 4 जा 28, यहाँ भी 28 ही आया था। दोस्तों ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, लेकिन यहाँ इसलिए लग गया, छोटा वाला था, इस सब में लग ही नहीं रहा था वो मेथड। अगला चलते हैं 5 नंबर में। यहाँ दिया A B C and D आर प्रोपोर्शनल, मतलब ये प्रोपोर्शन मतलब सीधे कर लेते हैं, A/B बराबर C/D। तो अभी बताए थे E इंटू ई बराबर E इंटू ई, तो A इंटू डी हो जाएगा बराबर B इंटू सी हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या ऐसा है। तो A इंटू सी बोला दिया तो होगा नहीं, A इंटू डी था, A इंटू डी B इंटू सी, मतलब B नंबर है आंसर। क्या नंबर का है? 5 नंबर का। अच्छा इसमें भी कुछ नहीं किए हैं, इसमें भी यही चीज़ की है, ये इंटू ये इंटू ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। नंबर 6 बता रहे हैं, A B C R इन प्रोपोर्शन। दोस्तों जिसमें 3 टू है ना, तो बीच वाला को रिपीट करते हैं। तो A/B बराबर B/C, 3 टू है ना, तो प्रोपोर्शन में अगर दिखाना है तो बीच वाला को रिपीट करते हैं। एक्चुअल में इसमें A/B प्रोपोर्शन B/C, तो इसमें क्या हो जाएगा हमको B इंटू B² और A इंटू C, ऐसा ऑप्शन में होना चाहिए। तो B² AC, यहाँ A² है तो होगा नहीं, तो B² AC, इसमें हो जाएगा हमको B नंबर। कितना था ये? 6 का B। नेक्स्ट चलते हैं, इस बुक में दिखता भी नहीं होगा, एक और मेरे पास बुक है, लेकिन इस बुक में ना, ये बुक में थोड़ा ज़्यादा दिखता है, तो इस बुक में अब उधर बनाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ पेन उन चला दिया था बच्चा सब, इसलिए दूसरे का बुक उठा के लाए। नंबर 7 में चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, हाँ कौन सही है। तो यहाँ हमको ना सब उतारना पड़ेगा इसमें, तो कौन सही है। यहाँ 5/8 है, और हमको इधर कितना है 3/4 है। सबसे पहले ना नीचे में बराबर करेंगे, तभी नीचे में बराबर कर देंगे ना, पता चल जाए कौन बड़ा छोटा। वैसे भी कर सकते हो, या ये इंटू ये इंटू ये। 5 चौका 20, इधर 20 हो गया, 8 तिया 24, इधर 24 हो गया। तो कौन बड़ा है? इधर वाला बड़ा है, 3/4 बड़ा है। देखते हैं क्या लगा है दोस्तों, 3/4 ने छोटा कर का साइन दे दिया, मतलब ई बड़ा नहीं, ई बड़ा है। जैसे यहाँ आया था साइन, इधर 24 आया था, इसका मतलब ए नंबर गलत है 7 का, तो बी ही आंसर होगा वैसे। लेकिन चेक कर लेते हैं, 5/8 और इधर है 3/4। अभी बताए थे ई इंटू ई, 4 5 जा 20, 8 8 या 24 है, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 8 या 24। इसमें ई बड़ा है, यानी इधर वाला बड़ा। देखते हैं क्या किया, यस इधर वाला बड़ा है, इसका मतलब बी आंसर सही है, 7 का बी है। चलते हैं आगे। अच्छा ये बच्चा जिसका बुक लाया था ना, वो बोला था कि मेरा बुक तो ले जा रहा है, लेकिन मेरा नाम बोलिएगा। इनका नाम तहजीब है, देखिए क्या क्या करके रखा है, यहाँ भी बनाया है कुछ। तो बच्चा दिया था बुक तो नाम ले लिए हम, बोली थी तब कुछ कर नहीं सकते। नंबर 8 बनाना दोस्तों। अच्छा आप भी जो भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं नाम बताऊंगा आपको, आपका नाम बोलूँगा। इफ़ 760 इज डिवाइडेड बिटवीन A and B इन द रेशियो 8:11, देन द B शेयर। दोस्तों देखिए हमको इसमें ऑब्जेक्टिव बनाना है, ए और बी, ए का शेयर है 8 और बी का शेयर है 11। हमको बी का शेयर पूछा है ना, तो बी का ऊपर रख लेते हैं 8। टोटल कितना होगा 11 और 8 19। दिक्कत ये समझ में आया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाना हमको इसमें लैंग्वेज करना नहीं है। टोटल पैसा कितना है 760, समझ में आया। बी का शेयर पूछा है तो बी का शेयर पूछा है तो बी का शेयर ऊपर रखना है हमको, लेकिन रख दिए हैं ए का, किसका रखना बी का, 11 रखना ऊपर, क्योंकि यहाँ बी शेयर इज पूछा है। बी का 11 है, यहाँ ए का 8, बी का 11, और टोटल नीचे देंगे 19 19 के 19 19 दिन 19 76 19 चौक 76, तो 40 बार में कट गया, और 11 4 जा 44 और 0 था तो 0, यही हो जाएगा बी का शेयर। ए का शेयर बोलते तो 8 को ऊपर रखते, तो हमारा ए आंसर हो गया 8 का। समझ में आया होगा दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव बनाना है, इसलिए हमको लैंग्वेज करना नहीं है। नंबर 9 बता रहे हैं, 2 numbers are in the ratio 5:7 and the sum of these number is 252, the largest of the number, largest 7 है, 7 को ऊपर रख लेते हैं। टोटल कितना है 7 5 12, 12 नीचे हो जाएगा,
पैसा कितना है 252, 12 से कटेगा, 12 दूनी 24, 12 एका 12 कट गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 है ना, 147 ऑप्शन में देख लेते हैं, डी नंबर में है, नंबर है ये 9, 9 का डी। नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी तरह से बता रहे हैं। 10 नंबर, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो दिया है 1:3:5, इफ पेरीमीटर दिया है 90 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ा तीनों में से 5 है ना, लिख लिए 5, टोटल कितना हो जाएगा 5 3 8 1 9, और पेरीमीटर दिया कितना है 90, बहुत इजी तरह से बता रहा हूँ, 9 10 जा 90, तो 10 5 जा 50, तो लार्जेस्ट 50 हो जाएगा, अगर 1 छोटा वाला पूछता तो 1 रखते ऊपर, तो 50 ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। मुझे लगता है काफ़ी समझ में आ रहा है, वो बहुत छोटे छोटे चीज करके बता रहे हैं। आगे चलते हैं, इसको मोड़ लेते हैं, 10 बता चुके हैं, 11 बता रहे हैं, एक मिनट, 10 बता चुके हैं। हाँ, द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द स्कूल, देखिए बॉयज़ पहला वाला बोला है, तो पहला वाला ये बॉयज़ है, ये गर्ल है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ कितना 840, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल, देखिए हमको बॉयज़ कितना है 12 है, गर्ल कितना 5 है, लेकिन ये गर्ल का खाली दिया हुआ है, यानी 5 को दिया, 5 का वैल्यू दिया हुआ कितना 840, ये समझा, 5 का वैल्यू दिया हुआ है, अगर बॉयज़ पूछता तो 12 रखते, लेकिन बॉयज़ ने हमको टोटल स्टूडेंट पूछा है, इसका मतलब दोनों मिला के 12 5 17 पूछा, 17 नहीं पता है ना, तो टोटल स्टूडेंट को मान लेते हैं एक्स, ई इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू ई होगा ना, तो एक्स इंटू 5x, 17 गुना 840, एक्स बराबर हो जाएगा 17 गुना 840 बटा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में, इससे कट जाएगा, 5 1 का 5, लेकिन यहाँ था 8, 3 बचेगा, 5 6 का 30, यहाँ पे 4 5 8 40, अब x बराबर 17 गुना इतना, 17 पंचा 85, 17 छः 102, 17 7 119, 17 8 136, 136 ऐसे लिखते हैं तो 6 हो जाएगा, केरी 13, 17 पंचा 50, 17 छः 102, 102 और 13 115 हो जाएगा, 115 का 5 हासिल 11, 17 1 17 और 11, 17 10 27 28, बहुत ज़्यादा आ गया बे, समझ देखते हैं, यस है भी, कहाँ है 28 56 है यहाँ, सी नंबर 11 नंबर का, समझ में आ रहा होगा है ना, जो चीज़ बता रहा है ना ध्यान रखिएगा, फिर बता क्या रहे हैं, 12 नंबर बता रहे हैं, अगर प्रॉब्लम चले 2 राउंड देखिएगा तो सारा क्लियर हो जाएगा, इसमें मास्टर बन जाइएगा। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल इज 138, 12 पेंसिल का दाम इतना है, देन द कॉस्ट ऑफ 14 पेंसिल, बहुत आसान है, 12 पेंसिल का दिया है कितना, देखिए पेंसिल ऊपर रखे हैं, ऊपर पेंसिल ऊपर, तो देखिए पेंसिल ऊपर रखे हैं, पैसा नीचे, तो यहाँ भी पेंसिल ऊपर, पैसा नहीं पता, एक्स मान लेते हैं है ना, ये इंटू ये इंटू ये हो जाएगा, तो 12x बराबर 14 गुना 3138, एक सही लिखे ना, x इक्वल टू 14 इंटू 138 बटा में है 12, 12 से कटेगा ये, एक मिनट 2 से कटा लेते हैं, ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे 6 दूनी 12, यहाँ 18 13 था, 6 3 18, तो हमको हो जाएगा 27 इंटू 7, 23 इंटू 7, 7 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 15 16, तो हमको ऐसा हो जाएगा 161, ऑप्शन में देख लेते हैं, अरे कौन नंबर बनाना है 12 नंबर, 161 बी नंबर में था, समझ में आया होगा। 13 नंबर बना रहे हैं, यहाँ दिया है 24 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल 15 दिन, मतलब 24 वर्कर को 15 दिन में बना सकता है, तो हाउ मेनी डेज विल 8 वर्कर टेक बिल्डिंग, उसी वॉल को देखिए, एक फार्मूला होता है M1 D1 H1 बाय W1, M2 D2 H2 बाय W2, M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर आवर, W फॉर वर्क, इसी फॉर्मूला में भरेंगे, वैसे इतना हार्ड दिया नहीं है, 2 ठो 3 ठो ही रहेगा, चाहे MD रहेगा H रहेगा। देखिए 24 गो आदमी
एक बिल्डिंग को कितना दिन में बना सकता है? 15 दिन में, यहाँ बोला है डी। तो हाउ मेनी डे, डे नहीं पता है, हम लोग डे को एक्स मान लेते हैं। कितना दिन में काम कर रहा? 8 वर्कर, तो कितना टाइम लगेगा यही बोला है। तो यहाँ से हम लोग इसको उल्टा करके लिखते हैं, 8x बराबर 24 गुना 15, ऐसा लिख सकते हैं। ये सेम टू सेम खाली उल्टा लिखें, इधर वाला को उधर, उधर वाला को उधर, कोई चेंजिंग नहीं होगा तब। 24 इंटू 15, ये 8 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 8 या 24, x बराबर 15 या 45। आप सोचे सर क्यों उल्टा है? बहुत सारा बच्चा को इधर से इधर भेजते हैं ना, पता नहीं चलता है, इसलिए इसको ऐसे करके पलटने से कोई दिक्कत नहीं है। 45 हो जाएगा डे, तो बी आंसर हो जाएगा। कितना नंबर था? 13 नंबर। लेकिन लफड़ा ये है कि बहुत सारा बच्चा को लग रहा होगा सर अभी तो आप इतना बटा इतना, इतना बटा इतना सेट कर रहे थे, तो ये मल्टीप्लाई में सेट क्यों किए? दोस्तों हम लोग जो रेशियो और प्रोपोर्शन बनाते हैं ना, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इन्वर्स, है ना। डायरेक्ट वाला सवाल जो है ना, ये है, ये इन्वर्स वाला सवाल है। डायरेक्ट वाला सवाल, इन्वर्स वाला सवाल पहचानते कैसे हैं? मतलब एक चीज़ बढ़ाने से दूसरा चीज़ बढ़ता है ना, तो उसको डायरेक्ट कहते हैं। लेकिन एक चीज़ बढ़ाने से दूसरा चीज़ घटता है तो इन्वर्स कहते हैं। मुझे लगता है समझ में नहीं आएगा, और यहाँ थोड़ा सा डीपली बता देते हैं आप लोग को। मान लेते हैं हम लोग, देखिए 4 लीटर पेट्रोल डाले हैं, कोई गाड़ी को 4 लीटर पेट्रोल डाल के हम लोग 400 किलोमीटर, ऐसे समझने के लिए 400 किलोमीटर चलाए। तो यहाँ अगर 6 लीटर डालेंगे ना, तो आप सोचिए 400 से ज़्यादा चलेगा कि नहीं चलेगा? तो हाँ, आप बोल रहे हाँ सही है सर, 600 किलोमीटर चल जाएगा। मतलब पेट्रोल भराए ना, तो हमको किलोमीटर भी ज़्यादा हुआ। लेकिन यही ऐसा कर देते, अगर है ना 40 के स्पीड से चलाए गाड़ी, तो 400 किलोमीटर चले, दिक्कत। लेकिन वही हम स्पीड बढ़ा देंगे ना 400 किलोमीटर, ऐसा कर लेते हैं 40 के स्पीड चलाए तो 4 घंटा लगा, लेकिन वही हम 40 नहीं 80 के स्पीड से चलाएंगे ना, तो इसमें जो है ना टाइम कम लगेगा, 2 घंटा में पहुंच जाएंगे। अब सोचिए एक चीज़ बढ़ाए दूसरा चीज़ घट गया, तो ये इन्वर्स वाला सवाल है। लेकिन ये एक चीज़ बढ़ाए दूसरा चीज़ बढ़ाए, ये डायरेक्ट वाला सवाल है। ये दोनों डायरेक्ट वाला है, ये दोनों इन्वर्स वाला है। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा दोस्तों, ये डायरेक्ट है कि इन्वर्स है। आप सोचिए कैसे पहचानेंगे? अरे बनाइएगा बनाइएगा तो पहचान ही लेंगे, नहीं पहचानेंगे तो हम तो यहाँ बना ही रहे हैं, 2-4 बार रिविजन करो तब पहचान में आ जाएगा। कितना बनाए थे भूल भी गए, 1 मिनट। 13 बना चुके, 14 बना रहे। अच्छा है कितना? 24, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। इफ ये भी वैसा ही सवाल है ना। 40 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क 26 डे, हाउ मेनी मैन विल रिक्वायर टू फिनिश 80 डे। देखिए 40 आदमी कोई काम को कितना दिन में? 26 दिनों में कर सकता है। हम लोग अभी उल्टा कर सेट कर लेते हैं इधर वाला को। तो कितने आदमी नहीं पता, एक्स आदमी 20 दिनों में कर लेगा, तो एक्स बराबर 40 गुना 26, ये 20 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, 0 कट गया 2 बार में, तो 6 दूनी 12, 26 दूना 52 हो जाएगा, 52। तो हमारा हो जाएगा ए नंबर आंसर। कितना था? 14 का। आगे चलते हैं, M1 D1 वाला में सेट कर रहे हैं, अभी वैसा ही देखना था। इन अ कवरिंग 111 किलोमीटर अ कार कंज्यूम 8 लीटर पेट्रोल, हाउ मेनी किलोमीटर विल इट गो? कितना? 10 लीटर पेट्रोल। तो ये दोस्तों ये भी हुआ, देखिए डायरेक्ट वाला सवाल फिर से आया। तो यहाँ पे बोला है 8 लीटर पेट्रोल, सॉरी 6 लीटर पेट्रोल में 111 किलोमीटर चला, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर चला? ये डायरेक्ट वाला सवाल है, अभी जैसे हम समझा रहे थे, ई इंटू ई। तो 6x इज इक्वल टू 10 इंटू इतना हो जाएगा, x इक्वल टू 10 इंटू 111, अब बट्टा में जाएगा 6, 2 से कटाएंगे, 2 5 जा, 2 3 जा, 3 से 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। x बराबर क्या हो जाएगा? 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 से 15, 3 18, तो ये हो जाएगा 185। ऑप्शन में देखते हैं क्या, तो यस है बी नंबर में 15 का। ये भी 15 बना रहे थे, बी नंबर में। आगे चलते हैं 16 नंबर। इसका बता, इन अ फोर्ट 550 मैन हैड प्रोविजन फॉर 28 डे,
हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 700 मिनट, सेम सवाल है, ऐसा ही अभी उधर भी बना है। 5 इतना आदमी का खाना है 28 दिन का, लेकिन यहाँ बोला हाउ मेनी डेज, कितना दिन चलेगा नहीं पता, x दिन, आदमी कितना है 700। इसको उल्टा करके सेट करना ताकि कटाने में आसानी रहेगा। तो x इक्वल टू 550 इंटू 28 और बटा में जाएगा 700, एक जीरो इससे कट जाएगा, 7 चौका 28, 7 दाही 70, ये 2 से, ये फिर 5, ये 11 बार में, x इक्वल टू 11 दूनी 22, इसका मतलब 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये नंबर था 16 नंबर, तो आंसर है ए, 22 डेज में ख़त्म हो जाएगा। कितना चला है 60 नंबर। यहाँ खाली थोड़ा सा, बहुत सारा बच्चा का तो गुस्सा आ रहा होगा कि इतना छोटा छोटा जगह पे बना रहे हैं, मूड खराब कर देते हैं। अब मूड खराब कर लीजिएगा तो हम कुछ कर नहीं सकते भाई। आपका 17 मेन समझा रहे हैं ना, वो देखिए आप, ये बना चुके हैं। द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:1:2, उसके बाद द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। दोस्तों ये देखिए सबसे बड़ा एंगल यहाँ है कितना 3, टोटल कितना है 3 1 4 2 6, और ट्रायंगल हम लोग जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। ये अपने मन से सोचे, सोचे कैसे भाई, ट्रायंगल का तीनों सम मिला के 180 होता है ना, क्वाड्रिलेटरल का 360, वहीं से सोचे। 3 दूनी 6, 2 से कट जाएगा तो कितना बराबर 90, तो आंसर हो जाएगा 90, ऑप्शन में हो जाएगा सी 17 का। ये कैसे लिखे, ये अपने मन से लिखे, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। ये बनाया 17 का सी। आगे चलते हैं 18 नंबर। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इतना, इफ द विड्थ ऑफ फील्ड इतना, व्हाट इज द लेंथ। बहुत आसान, ये भी इतना छोटा में बन जाएगा। ये देखिए हमको लेंथ ब्रेथ दिया हुआ, लेंथ है 5 और ब्रेथ है कितना 4। यहाँ दिया है इफ द विड्थ ऑफ फील्ड इज 36, मतलब लेंथ नहीं दिया, विड्थ दिया, इसके नीचे दिया हुआ, इसका नीचे पता नहीं है, एक्स मान लेते हैं। ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये, 4 इंटू एक्स 4x, उसके बाद 5 इंटू 36। यहाँ से 4 को भेजेंगे इधर तो इधर चले जाएगा, यहीं भेज देते, जगह नहीं है, तो x बराबर आ जाएगा 4 9 जा 9 36 9 5 45 45, आंसर आ गया। ये बनाए थे 17 नंबर का, देख लेते हैं 45, 17 बनाए कि 18 बनाए यार, नहीं ये 18 नंबर बना रहे हैं, ये 18 नंबर बना रहे, 17 नंबर कितने में खत्म हो गया, 18 नंबर में है 45, कहाँ है यार, यहाँ है, तो बी नंबर हो जाएगा 18 नंबर का। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट, अभी है सवाल बहुत सारा। आगे है इफ अ बस कवर 195 किलोमीटर इन 3 आवर, अ रेल कवर 300 किलोमीटर इन 4 आवर, देन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। दोनों का स्पीड निकालना है, रेशियो। दोस्तों स्पीड को फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो बस कवर किया कितना किलोमीटर 195, और बटन में है 3 घंटा में, रहने देते हैं इधर। अब दूसरा है ट्रेन कवर किया है इतना 4 घंटा में, पहले इसको कटा लेते हैं, 5 9 5 14 15 कट जाएगा, 5 3 सॉरी 3 5 3 छक्का 18 19 था, 3 5 15 65 आया, इसका भी कटा लेते हैं, कितना बार में कट जाएगा 150 75। दोस्तों यहाँ आंसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये इसका स्पीड कितना 65 निकला, इसका पहला वाला का बस का है ये, और ये हमारा ट्रेन का है 75। लेकिन हमको यहाँ नहीं छोड़ना है, इसको अगर कट रहा है तो कटाना है, 5 से तो कट ही रहा है, 5 से 15 5 75 13 5 65, तो 13 अब नहीं कटेगा, तो अब लगा सकते हैं रेशियो। जब तक कट रहा है कटाना है, नहीं तो रेशियो नहीं लगाना है। अरे कौन बनाए 19 नंबर बनाए, तो 13 रेशियो 15, आंसर हो जाएगा ए। समझ में आया होगा। आप लोग सोच रहे हैं सर ये भी तो हो सकता है, ये भी तो ऐसा ही है, 15 पहले है, नहीं, यहाँ पर देन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, मतलब बस का पहले, जिसको यहाँ ऐसे लिख दिया, हाँ अगर यहाँ लिख देता पहले ट्रेन का बोलो तब बस का, तो फिर उल्टा करके लिखते। समझ में आया।
20 नंबर बना रहा हूँ। इफ द कॉस्ट ऑफ 5 बार ऑफ सोप इज 82 रुपी 50 पैसा, देन द कॉस्ट ऑफ 1 डजन सच बार। इन देखिए बहुत आसान है। 5 बार का दाम है 82.50। कॉस्ट ऑफ 1 डजन, 1 डजन मतलब 12 पीस को कहते हैं, नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये, तो 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 82.50, एक्स इक्वल टू 12 इंटू 8250। इसका पॉइंट हटाते हैं, बटन में 100 कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो होगा ना 100। और ये 5 मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा डिवाइड में, 1 जीरो तक कट गया। उसके बाद यहाँ 5 से कटेगा, लास्ट में 5 है, 5 का 5 8 में, लेकिन बचेगा 3, 5 6 का 30, 2 बचेगा, 5 5 25। ये कटेगा 2 से, 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 से ये कटेगा, फिर 5 3 जा 15, यहाँ 16 था तो 5 3 जा 15। अब 6 इंटू 33, 6 18 का 8 में 1, 6 18 19। ये देखते हैं 198 किस में, 20 नंबर बना रहे हैं 198, इसका मतलब सी में है। समझ में आया होगा। मेन है ये, कैलकुलेशन करने आता होगा आपको। अरे भाई 6 क्लास में है तो स्टैंडर्ड होगा। अब बहुत सारा बच्चों को नहीं आता होगा, दोस्तों आप सीखिए, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सीख जाइएगा बहुत अच्छे से, कोशिश कीजिएगा सीखने का। नंबर 21। हाँ, बहुत सारा बच्चा सोच रहा है सर इसको फ्रेश में बनाइए, ये वो कुछ है, आपको माइंड में चढ़ना चाहिए, खाली फेर बना बना के क्या करोगे। इफ द कॉस्ट ऑफ 5 बार ऑफ ये तो बना लिए। उसके बाद इफ द कॉस्ट ऑफ 30 पैक ऑफ 8 पेंसिल इच 600, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 25 पैकेट और 6 पेंसिल। यहाँ समझिएगा, एक मिनट। इफ द कॉस्ट ऑफ 30 पैकेट ऑफ 6 8 पेंसिल, देखिए 30 पैकेट, यहाँ देखिए, देखो पैकेट है, ऐसे सोचेगा 30 को पैकेट है 8 पेंसिल का, मतलब 8 गो पेंसिल का दाम कितना दिया हो, 6600। हमको 25 पैकेट चाहिए, कितना, 12 पेंसिल का, तो हमको नहीं पता कितना दाम, 100 रुपया। ये समझ में आया कि नहीं। ये हुआ क्या है एक्चुअल में, इसमें होता है ना कि एक पैकेट लेते हैं 12 पेंसिल रहता है, तो उसका थोड़ा दाम कम होगा, ज़्यादा होगा। इसमें 8 पेंसिल वाला पैकेट है, 25 पैकेट वाला पैकेट, ये 12 पेंसिल वाला पैकेट है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ये गुना ये गुना ये होगा, तो हमारा इधर अभी आ जाएगा 30 इंटू 8 इंटू एक्स, और इधर है 25 इंटू 12, और 600 भी उधर जाएगा 600। अभी हमारा x बराबर हो जाएगा पहले से जो है 25 12 600। ये सारा डिवाइड में जाएगा। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं ना, आप ध्यान से देखोगे ना, सारा एक ही मेथड लगाए हैं, ऊपर से नीचे तक सारा एक ही तरह से बना रहे हैं। भले आपको अभी समझ में अजीब टाइप का लग रहा होगा, लेकिन टोटल एक तरह से बनाए। तो यहाँ पे हमको 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, जो चीज़ से नीचे कटाते हैं 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचा है, ये 30 दूनी 60, हमको कितना हो जाएगा, 25 या 75, और एक जीरो भी था, 750 हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये 21 नंबर बना रहे थे, 21 नंबर में 750 बी में दिख रहा। समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, टोटल सवाल देख लीजिए, यहाँ भी टोटल सवाल एक ही मेथड से बना रहे हैं। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो 21 बना चुके हैं, 22 बनाते हैं, दिक्कत हो रहा। उसके बाद है रेल जर्नी ऑफ 75 किलोमीटर, कोस्ट दिया हुआ है 215, हाउ मच विल जर्नी 220 किलोमीटर। देखिए इसमें भी डायरेक्ट बोला 75 किलोमीटर जाते हैं ना, तो 215 टका लगता है। 120 किलोमीटर जाएंगे तो कितना लगेगा नहीं जानते, एक्स लिख दिए, ये इंटू ये इंटू ये, 75 इंटू एक्स, 120 इंटू 2 1/5, ये इंटू ये, एक्स इक्वल टू 120 215 75, 15 5 75, 15 8 120, 5 से कटेगा,
5 चौका 20, ये कटाने आना चाहिए, है 21 है लेकिन, तो कैरी यहाँ चले जाएगा 15 हो जाएगा, 5 या 15। बहुत सारा बच्चा को समझ में नहीं आएगा ये कैसे कटा रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं, डिवाइड की जगह यही आएगा। x इक्वल टू 8 या 24 का 4 हासिल 2, 8 चौक 32, 33 34, 3 4 4। ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार 22 का, 3 4 4 पहले में, तो समझ में आ रहा होगा क्या था ये 22 का। आगे है 23। अच्छा इसको हम छोड़ देते हैं, आप लोग बना के भेजिएगा कैसा आंसर है। द फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ टर्म, थर्ड दिया ही नहीं है, और प्रोपोर्शन दिया इतना 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 रिस्पेक्टिवली, थर्ड टर्म क्या है देखिए। पहला दिया हुआ कितना 12, दूसरा कितना दिया 21, तीसरा तो यही होगा ना x, नहीं पता तो x मान लेते हैं, चौथा दिया हुआ 4। पहला दूसरा तीसरा, एक्चुअल में ये है क्या, इसको क्या है यहाँ देखिए ऐसा है एक्चुअल में 12 रेशियो 21, प्रोपोर्शन तीसरा नहीं पता है, चौथा दिया हुआ, तो यहाँ ई बटा ई यही की है, और ई बटा ई, बस जो चीज़ नहीं दिया उस जगह पर बैठे, पहला दूसरा तीसरा चौथा यही होता है, ये इंटू ये इंटू ये, 21x 14 इंटू 12। दोस्तों 21 इधर से हटाएंगे तो इधर जाएगा, अभी बताए हैं बहुत सा बार, एक स्टेप में शॉर्ट कर लेते हैं। तो हमको 7 या 21, 7 दूनी 14, 3 चौका 12, तो हमको x इक्वल टू कितना बचा 4 2 जा 8, खाली 8 होगा आंसर। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कितना है 23 का, 8 डी में है, ये 23 का डी हो जाएगा। चलिए ये भी बना ही देता हूँ, आप लोग सोचिएगा एक तो छोड़ दिए। नंबर 24, 10 बॉयज कैन डिग अ पिट 12 आवर, मतलब 10 बच्चा 12 घंटा में खाद खोद सकता है, वही बोले M1D1 वाला चल रहा है। हाँ लॉन्ग 8 बॉय कितना करेगा, तो 10 लड़का 12 घंटा में खोदता है, तो हमको 8 लड़का कितना में करेगा, तो नहीं माता है x करके, तो x बराबर इतना 12 है, ये x इधर मल्टीप्लाई में 8 इधर जाएगा तो डिवाइड में। टोटल सवाल एक ही तरह से बने, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 5 बार में, तो x बराबर 5 3 या 15 हो जाएगा, तो 15 है ऑप्शन में, 15 घंटा लगेगा, तो हो जाएगा बी नंबर 24 का, तो 24 का बी। मैं एक क्वेश्चन आप लोग को पूछ ही लेता हूँ, बना के भेजिएगा। M1 दिया हुआ, कोई नहीं पूछेंगे, बना ही नहीं पाइएगा। थैंक यू।